आज हम लोग का साइंस का पेपर था और आज कितनी तारीख है? आज 25 तारीख है और आज शायद से वेंसडे है। हाँ, तो साइंस का पेपर हमारा हो गया है और मतलब काफ़ी बढ़िया से हमने रोल नंबर हाइड किया है और हमारा सेट देख सकते हैं आप 2 है यहाँ पे सेट हमारा। और मतलब जैसा कि मुझे पता चला है कि मतलब मैंने जितने लोगों से बात की है सेट 1 सेट 2 सेट 3 सबका बेसिकली ईजी ही आया था। तो आप इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अरे मतलब मेरी बातों को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग खंड का से शुरू करते हैं, जीव विज्ञान से शुरू करते हैं, ठीक है, यानी कि बायोलॉगी से शुरू करते हैं। तो पहला वाला जो एमसीक्यू है, इसमें पहली बात तो मतलब मेरा सही हो या ना सही हो उससे मतलब नहीं है, मेरा सही है जहाँ तक उसमें। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने पॉलर ग्रेन पे छुआया है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, पॉलन ग्रेन पे छुआया है या फिर इन्होंने यहाँ पे छुआया है? मतलब मेरा प्लीज़ एक बार देख के बताइएगा कि इसमें का आंसर क्या होगा, ठीक है, इसमें का आंसर देख के बताइएगा। उसके बाद सेकंड वाले में, सेकंड तो हमारा सही है मतलब, और हमने बायोलॉजी जो है वो खोला ही नहीं, मतलब बायोलॉजी खोला है एमसीक्यूज़, और हमने जैसे सोचा कि हमारे मन में पूरे लिखे हुए हैं एमसीक्यूज़, मैंने एमसीक्यूज़ को देखा ही नहीं। और ये भी मेरा सही है बाय द वे, एंड ये भी मेरा सही है, मतलब ये मैंने आखिरी एकदम एंड मोमेंट पे किया था, मतलब मैं भूल गई थी। और सेकंड वाला इसमें होगा शायद से, और इसमें ये तो छोड़ दो, ये तो आता ही था। अब ये भी मतलब हमें बताना था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरी जीभ जो है फिसल रही है। इसमें क्या होगा? इसमें ए मैंने किया, मतलब मेरा ज़्यादातर ए आ रहा था सब में। अब इस वाले में बताओ, इस वाले में बहुत लोगों ने ए किया है लेकिन ये गलत है, इसमें डी होगा। डी यानी कि एजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। हा हा हा, फंसा डाला ना। इसमें लिखा है कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, जो कि नहीं है। और मुझे पता है कि आप में से सभी लोगों ने सही किया है, ठीक है। ये सब यहाँ से तो मैंने स्किप कर दिया था और यहाँ से मैंने पढ़ा था रीडिंग टाइम में। और मुझे पहला वाला क्वेश्चन पढ़ के लगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है क्या। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें बी दिखा, तो मैंने सोचा कि जो बी है वही करना पड़ेगा। और इसमें बेसिकली रिफ्लेक्स है, तो रिफ्लेक्स को डिफाइन करेंगे। अब ये मैंने छोड़ दिया था इसके लिए जगह, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रांसपिरेशन जो है वो इवल कैसे है। तो इसमें लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं उनका वो उड़ जाता है ना। तो अब इसके बाद ये दोनों तो आते ही थे, बहुत इजी थे। और इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, और बाकी मतलब इसमें जेनेटिक मेकअप लिखना था, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अब इसमें तो ये तो बताया था, मतलब सीरियसली बता रहे हैं, अलग सर की। और मतलब जो भी अगर कोई जूनियर देख रहा हो तो अलग सर की और प्रशांत भैया दोनों की मैंने मैराथॉन्स देखी थी, मतलब मैराथॉन्स तो सारी अलग सर की देखी थी। 4 AM प्रशांत भैया की देखी थी। भाई सब आया, दोनों लोग, मतलब जो अलग सर ने बताया था वो भी आया, जो प्रशांत किरान भैया ने बताया था वो भी आया। बहुत बढ़िया भाई। अब ये थोड़ा सा फंसा था, वाई इज हाइड्रोट्रोफिज्म एसेंशियल इन प्लांट्स, बट मैंने कुछ ना कुछ करके लिख दिया है, और जो कि सही भी है। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मतलब बताया था ये सब। और फोटोसिंथेसिस वाला तो है, और ये तो मैं रट के ही गई थी, मतलब फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होके रटी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये तो है, ये तो सही होगा। एमसीक्यूज़ मेरे मतलब यहाँ पे सही है। और ये मैंने एनसीईआरटी जो आखिरी के एक दिन में पहला ही चैप्टर एनसीईआरटी कम पढ़ पाए थे, मतलब पूरे इतने गैप दिन में मैंने पहला ही चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ा था केवल। और उसके बाद ये सब है, ये सही है। और इस वाले की बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी, मतलब बढ़िया स्टोरी है, बताते हैं किस तरह से। देखो एग्ज़ाम सेंटर पे आगे मतलब जैसे पहुंची मैं, मेरा तो पैनिक शुरू हो गया कि भाई कि ये मतलब ये मुझे एलॉय नहीं आता है, एलॉय बताओ एलॉय बताओ एलॉय बताओ। इतनी बार मैंने एलॉय मतलब पूछा है ना कि वहाँ की जो टीचर थी वो भी मतलब हंसने लगी यार, कहती बेटा आप पैनिक ना करो, आप बेटा पैनिक ना करो। मतलब मेरा तो ऐसा था, इतना पढ़ने के बाद भी मैंने यहाँ पे क्या लगाया है गाइस, स्टील लगा दिया है, क्योंकि हमको लगा क्रोमियम, मतलब क्यों मुझे ऐसा लगा कि क्रोमियम जो है वो उसमें मिला होता है। बाय द वे प्लीज़ क्या ही कर सकते हैं हम। अब इस वाले में प्योर एथेनॉल गैस बाद में आते आते मुझे लग रहा था कि यहाँ पे 293 केल्विन होगा, लेकिन हमने चेंज नहीं किया, मतलब मैंने चेंज नहीं किया अपना बिल्कुल भी आंसर। और यहाँ पे मेरे ब्लीचिंग पाउडर वाले में एक कटेंगे। क्यों मैं ऐसा काम करती हूँ भाई? शायद से ना कटे, शायद से कटे, मतलब कंफर्म नहीं है कि हमने क्या लिखा है, मतलब शायद से भूल गए हो। और इस वाले में मुझे लगा कि ऑक्सीजन क्यों रिड्यूस होगा, लेकिन आता है तो मैंने लिख दिया कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला तो आता ही, इस भी आता है, लेकिन भाषा और कीवर्ड्स मेरे उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब मैंने सही से नहीं लिखे हैं, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग तो बताया ही थे भाई, अलग सर ने बताया, तो मैंने कर लिया वो अच्छे से। और यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, मैंने इसमें 7 लिख दिया था, 3 बार मैंने आंसर काटा है इसका। उसके बाद आखिरी में आते थे, मैंने सोचा जो मन कह रहा है ना, दिल कह रहा है ना, वही लिख देते हैं। 3 लिख के आए हैं और सही है। तो इस तरह से हमारा अभी नहीं बचा है। ये तो सर ने बताया ही था कि आएगा, और तो पढ़ भी लिया था, और होमोलॉगस बताया था। और मतलब 3 रिएक्शन पे जो सुबह सुबह उन्होंने सितारा लगाया था कि इन्होंने
सुबह सुबह नहीं, शायद उसके एक दिन पहले वाली जो क्लास थी वो भी मैंने की हुई थी दोनों लोग की, तो उसमें भी लाइक काफ़ी बढ़िया से बताया था। और ये तो मतलब ईजी है, ये मुझे नहीं पता मतलब। हाँ, कुछ जगह दिखाया जा रहा है कि ये गलत है, कुछ जगह दिखाया जा रहा है कि सही है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा, अगर आपका सेट 2 है ना तो बताइएगा कि मैंने सही किया कि नहीं। बाय द वे फिज़िक्स तो मेरा देख के हार्ट अटैक ही आ गया था बाय द वे। और उसके बाद ये वाला तो मैंने सही किया है। ये वाला मुझे अच्छा, मतलब उतना मुझे थ्योरी फिज़िक्स में अच्छे से आती नहीं थी। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये बताया था अलग सर ने कि ये आ सकता है। एंड हाँ, देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, इसको मैं छोड़ के गई थी कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये ऑप्शन में आ जाएगा। ये आ गया 25 में आया है, ये आ गया फिर से नक्कटा मुँह उठा के। और मतलब और किस हिसाब से हमने आंसर लिखा है इसमें, इतना तो मुझे पता था कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मैंने डिफ्लेक्शन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई पे सही है, बता देते हैं, ये जो मैंने लिखा है वो सही है सब। और इसमें पूछा गया था कौन सा रूल होगा, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ लिखने जा रहे थे। मतलब दिमाग है कि नहीं मेरे पास, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मैंने रिकॉल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाले की है। मतलब ये घोड़े का मैग्नेट देख के पता चल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि मैक्सवेल का नहीं होगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया, हमने शायद से रटा था। हाँ, मैंने रटा था ये वाला, तो ये वाला मैंने सही कर दिया। बाद में आते आते मैंने इसमें फ्लेमिंग्स लिख दिया, ठीक है। एंड ये वाला, ये मतलब लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। और इसमें बताइएगा आप बी और सी जो है वो सेम है ना, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। भाई कितना ज़्यादा प्राउड हुआ था कि जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर्स थे ये भाई। एंड ये वाला तो मतलब ये तो कोई भी गलत करके आया होगा। अब यहाँ पे है, मतलब ये सब ये भी बहुत इजी था, बट इसमें दिक्कत ये थी, इमेज वाली दिक्कत थी। तो जो भैया लोग ने बोला था ना, अलग सर ने बोला था और प्रशांत के याद भैया ने बोला था कि बिल्कुल फिगर देख के नहीं डरना है, तो मैंने फिगर देख के नहीं डरा। और इतना मुझे मतलब रित्ती भर भरोसा नहीं मुझे CBSE वालों पर। मुझे लगा कि ये जो है ये उल्टा डायग्राम बना के दे रहे हैं ताकि हम लोग को लगे कि ये कॉनकेव है, लेकिन है कॉन्वेक्स। बाय द वे कॉनकेव है ये और ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। और हाँ सही है ये। हाँ, एक और चीज़ बताते हैं, मेरा पेपर हो गया आधे घंटे पहले हो गया, मतलब आधे घंटे पहले 25 मिनट पहले हो गया था। और गेस व्हाट, ये मैंने पेज खोल ही के नहीं देखा। जब रीड कर रही थी तो मुझे याद था, मैंने खोल के देखा था। मतलब उसके बाद में मैंने खोल के देखा नहीं, मैंने कहा कि 4 ही नंबर तक है, चलो 5 नंबर वाला नहीं है, मुझे लगा उसमें एडजस्ट हो गया होगा कहीं उन दोनों में। तो उसके बाद जब आखिरी के 15, मतलब 15 नहीं सॉरी ज़्यादा हो गया, जब 1 बजा तो मैंने सोचा ऐसे मतलब गलती से खुल गया ये पेज, और खुले होके हक्का वक्का रह गए भाई। और बाय द वे मेरी सारी कॉपी भर गई थी, तो उसमें कॉपी मांगने के लिए भी 10 मिनट पहले बताना पड़ता है। तो मैंने बता दिया मैम से कि कॉपी ऐसे आएगी मैम, और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी बेटा करना पड़ेगा, तो वो लेके आई। तो तब तक मैंने सोचा कि इतना समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो MCQs मेरे 1-2 गलत हो रहे थे उनको पढ़ लिया मैंने, और उसके बाद इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया। ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मुझे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन नहीं आता। तो कोई मान सकता है कि ओम्स लॉ मुझे नहीं आता बाय द वे। और ये मैंने तीनों चीज़ कर दिया, बट 1 वॉट को डिफ़ाइन करना भूल गए, तो यहाँ पे 1 नंबर मान लीजिए आप कट ही जाएगा। तो ओवरऑल पेपर अच्छा था। और अगर कोई जूनियर देख रहा हो तो बिल्कुल भाई बिलीव कर सकते हैं आप लोग प्रशांत किरात भैया पे और अलग सर पे। तो मैंने दोनों पे किया था बिलीव। और हाँ, मैंने उन दोनों का देखा था और किसी का नहीं देखा था। लेट मी टेल यू कि मैंने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो मैंने देखा था कि जो 3 दिन की मैराथन हो रही थी वो मैंने अलग सर की देखी थी, और उसमें कॉम्पिटेंसी फोकस वाले क्वेश्चन थे एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद में मैंने देखा था जो 1 दिन पहले वाली मैराथन थी वो मैंने प्रशांत किरात भैया की भी देखी थी और अलग सर की भी देखी थी एज वेल एज। उसके बाद में जो लेट मी टेल यू द थिंग विच इज़, हाँ, जो 4 AM वाली थी वो अलग सर की हो नहीं रही थी, फिज़िक्स वाला फाउंडेशन की हो रही थी। तो मैंने वहाँ का फिज़िक्स वाला फाउंडेशन का नोट्स पढ़ लिया था एक बार ड्राइव से करके, नीचे लिंक लगा हुआ था ड्राइव का, तो वहाँ से मैंने करके पढ़ लिया था। एंड बाय द वे पेपर तो अच्छा ही गया, आप लोग का भी अच्छा ही गया होगा और अच्छा ही गया है, मतलब बिल्कुल नहीं बोलना है कि गंदा गया है। आप सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा गया है और आप लोग अपने डिज़ायर्ड मार्क्स जो हैं वो हासिल कर पाएंगे इस पेपर में। और किस मतलब आप लोग में से क्या किसी का भी एग्ज़ाम जो है वो है मतलब IT CA इस सब का एग्ज़ाम है क्या? मेरा तो CA का है, बट अभी भी मेरा थोड़ा सा पढ़ना शुरू नहीं हुआ है। बाय द वे अभी 410 हो रहे हैं। और लेट मी टेल यू एक और क्रेज़ी एक्सपीरियंस, मतलब मैंने अपनी कॉपी लिखी तो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया था, मतलब
पूरा स्मॉल नहीं है, आगे का पूरा कैपिटल, आगे का मतलब ई, जैसे लिखा इंग्लिश का ई कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो मैम जो इन्विजिलेटर थी वो मैम कह रही हैं कि आप यू हैव टू, नो नो, यू हैव टू राइट इन की प्लीज़ यार, राइट इन कैपिटल लेटर्स ओनली। और हम डर गए भैया, क्योंकि मेरी पहले दिन ओमान में जो गलती हुई थी ना, मेरा नाम खिसक गया था पूरा का पूरा। तो तब उसके बाद से वो मैम जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप स्केल रख के करो, तो मतलब ओमान में कोई गलती नहीं हुई है, गलती हुई तो आईटी में गलती हो गई। उन्होंने कहा कि उसके बाद देखने आई तो मुझसे कह रही हैं व्हाट यू डिड। तो मैंने कहा कि मैम मैं थोड़ा सा गंदा हो गया है। कहीं बिल्कुल थोड़ा सा गंदा नहीं हुआ है बेटा, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला नहीं था, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग हो गया मेरा तो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसको काट के सही से लिखिए। तो मतलब उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरी बेइज्जती कर दी भाई। मतलब आईडी कार्ड लेने आ रही थी, मतलब एडमिट कार्ड चेक करने आई थी, तो मैंने आईडी कार्ड गलती से उतार दिया। मतलब मेरे मन में क्या आया, ताकि वो इजीली चेक कर पाएँ, बार बार पकड़ने ना पड़े। तो कह रही है नो, आपको आईडी कार्ड एडमिट कार्ड में डिफरेंस नहीं पता है बेटा। उस समय मेरी बहुत ज़्यादा खिसिया रही थी, और मेरी एक तो दोस्त भी बगल में बैठी हुई थी, वो भी खिसिया रही थी, मैं भी खिसिया रही थी। तो बाय द वे आज का पेपर का रिव्यू यहीं समाप्त करते हैं। एंड अगर आप लोग में से कोई ITCA वाला है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपका मन हो तो। और आप लोग बता दीजिएगा कि आपके क्या गलत है क्या नहीं गलत है, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं बता देती हूँ। एक ये वाले में मुझे कन्फ्यूजन है, एंड ये तो सही है, और ये वाले में ये बता दीजिएगा, 9th वाला सही से दिखा देते हैं। और बाय द वे एंड आप लोग ने मतलब मेरे जैसा किसी का सेट आया था क्या, और कुछ गलत किया है क्या? 32 वाला मतलब अलग अलग जगह पे अलग शो कर रहा है। एंड चलिए बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अगर आपका मन हो तो कर दो ना यार, क्या ही जाता है सब्सक्राइब करने में। बाय बाय, सी यू सून, हाँ।